क्लास 9th फ्रॉम NCERT चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पेज नंबर 24 टू एक्सरसाइज 1.5। इस एक्सरसाइज में जैसे ही आपके क्वेश्चन जिस फॉर्म पे आएंगे उसका हम फुल डिटेल भी साथ में बताते चलेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर में हमें फाइंड करना है या चेक करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल आर इरेशनल। हमें यहाँ चेक करना है रैशनल या इरेशनल क्या है। अगर आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में डिस्कस करना है या फिर आपको मालूम करना है तो प्लीज़ एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 एक बार देख लीजिएगा, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। हमने उस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी और जैसे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फॉर्म पे हम सभी के डिटेल्स 1 बाय 1 बताते चलेंगे। जैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, सभी कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए बात करते हैं रैशनल एंड इरेशनल। ऑलरेडी अपलोडेड है, फिर भी उसके कुछ डेफिनेशन यहाँ पे हमने एक पेज रखे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर सिस्टम से ही आपके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सभी कुछ एक नंबर लाइन से ही फाइंड आउट हुए हैं। रैशनल नंबर क्या है? वी कैन नॉट राइट अ फॉर्म पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी रैशनल नंबर की सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है उसे अपॉन फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। वी कैन राइट अ फॉर्म पी अपॉन क्यू, किस फॉर्म पे? अपॉन फॉर्म पे। अगर वो डेसिमल पे आता है तो 100% टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, और अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो फिर वो रिपीटिंग होगा। इसकी दो आइडेंटिटीज है। फर्स्ट क्या है? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये बात याद रखिएगा। ये किसकी आइडेंटिटीज है? रैशनल नंबर की, ठीक है। अब मतलब जिसे हम अपॉन फॉर्म पे राइट कर सकते हैं, जैसे 0.2, 0.3, 0.1, मतलब आप कोई भी नंबर्स को अपॉन फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पूरे नंबर आपके रैशनल नंबर है। अब आते हैं इरेशनल की बातें। ये आपके सामने इरेशनल का पेज है। अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मीन्स वी कैन नॉट राइट फॉर्म पी अपॉन क्यू, जिसे हम पी अपॉन क्यू फॉर्म पे नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ वी कैन नॉट राइट अ फॉर्म पी अपॉन क्यू। अब इसकी मतलब आइडेंटिटीज क्या है कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट तो कभी होगा ही नहीं। इरेशनल नंबर की सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है नॉन टर्मिनेटिंग, ये राइट भी है इसकी आइडेंटिटीज, एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे इसमें क्या है? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसमें है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये याद रखिएगा। और 3 टाइप्स के ही इरेशनल होते हैं। कितने? 3 टाइप्स। फर्स्ट, ये आपका कुछ इस फॉर्म पे दिखेंगे, फर्स्ट टाइप हुआ। सेकंड, यहाँ पे दिया भी है, एंड सेकंड आई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, 4 रूट, कोई भी रूट हो, विच आर नॉट परफेक्ट। परफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका पेयर नहीं बनना चाहिए। अगर पेयर नहीं बना तो समझ जाइए वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। जरूरी नहीं कि आप स्क्वायर रूट की बात करें। मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ 4 कर दिए, तो 4 का क्यूब रूट नहीं होता, तो ये आपका इरेशनल हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 3 कर दें तो स्क्वायर रूट नहीं होता 3 का, तो ये भी आपका इरेशनल है। तो याद रखिएगा ये बातें, ठीक है। और थर्ड, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सभी कुछ आएंगे, ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये तो अभी फर्स्ट नंबर से ही स्टार्ट होगा, इसलिए ये बात याद रखिएगा। देन लास्ट, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो अभी आने वाला है। पाई एक इरेशनल नंबर है जिसके बारे में डिस्कस भी होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। तो चलिए फर्स्ट नंबर में हमें सिर्फ चेक करना है कि रैशनल है या इरेशनल। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं, ऐसे ही तो बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है, माइनस सॉल्व करे बिना तो कैसे बता सकते हैं, कम से कम 1 नंबर तो आनी चाहिए। √5 की वैल्यू 2.236 डैश डैश डैश, आई थिंक यही है 2.236, क्लियर। अब 2 से 2.36 को माइनस करिए। अब ये इरेशनल है, ये तो नो डाउट, हमने पहले ही आपको बताया कि देखिए ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये तो दोनों सेम हो गए। √7 भी इरेशनल है, √7 भी इरेशनल, लेकिन सॉल्व करने में क्या आता है वो हमें नहीं पता। अभी हम बिना सॉल्व किए तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो इरेशनल है वो आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। अगर हम सिंगल सिंगल पे देखें बिना सॉल्व किए तो ये आपका इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये दोनों इरेशनल है। तो देखिए अगर 2 से इसे माइनस करें तो 0.236 डैश डैश डैश, यही होता है।
अब देखिए ये तो ऑलरेडी इरेशनल था। इरेशनल का मतलब नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेट तो है ही नहीं है, ये तो डैश डैश है। डैश डैश अगर है तो टर्मिनेट नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है। क्लियर। तो ये बताइए आपको क्या नंबर, आपको लग क्या रहा है? तो ये आपका क्या लग रहा है? इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल? क्योंकि भाई 2.236 तो ऑलरेडी आपका इरेशनल है ना, ये तो ऑलरेडी इरेशनल है। अगर उसमें हम 2 माइनस करें, अरे 4 माइनस करिए, 10 माइनस करिए, कुछ भी माइनस करिए, वो इरेशनल ही रहेगा। ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लें यहाँ पे कि हम एक इरेशनल ही राइट कर लें। ठीक है। ये मान लीजिए 2.2358 डैश डैश, कोई रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग नंबर है ना। अब इसमें आप 5 माइनस करिए ना, 5 से माइनस कर दीजिए, अरे 5.23 से माइनस कर लीजिए, कर लीजिए। तो आप इसके पीछे तो आप ज़ीरो ही लिखेंगे ना, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और आप माइनस करिए। भाई बाकी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। 10 माइनस 9 1 डैश डैश डैश, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 5 4, और ये आपका 12 हो जाएगा, 9 3 12, एंड 11 तो 9 2 11, 0.4 माइनस 2 2, तो भी तो ये रैशनल ही है ना। आप प्लस करिए माइनस करिए, रैशनल ही रहेगा वो, कुछ भी कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हुआ? इरेशनल। क्लियर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एक कैंसर की तरह है, कितना भी आप खत्म करिए वो खत्म होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। भाई उसे कैसे आप इंड कर सकते हैं? उसे इंड एक ही कंडीशन पे कर सकते हैं, जब इरेशनल को इरेशनल से ही आप कट करें। चलिए आएगा, इसी इसी क्वेश्चन पे आएगा, देखिए नेक्स्ट नंबर पे ही है। अगर हम ऐसे देखें तो एक इरेशनल ही है, लेकिन अगर सॉल्व करें तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अब दोनों प्लस माइनस हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? 3। तो 3 क्या है? रैशनल है, अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, तो ये आपका बना रैशनल। क्लियर। अब देखिए रैशनल क्यों बना? क्योंकि दो इरेशनल जो थे वो कट गए, अगर नहीं कट होते तो कैसे बन सकता, पॉसिबल ही नहीं था। अगर हम थर्ड में भी देखें तो वही कंडीशन है, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7 इज रैशनल, क्योंकि अपॉन फॉर्म पे है, तो ये आपका क्या बन गया? रैशनल, नो डाउट। देखिए फर्स्ट नंबर को अगर आपको डीपली समझना है, अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से आपको बता देते हैं। ये इरेशनल तभी होगा जब वही इरेशनल उस इरेशनल को हर हाल में कट कर दे। देखिए अगर ये ना कट किया होता, मान लीजिए यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए 24 कर दें, तो एक इरेशनल है, नहीं रोक सकते आप। अगर ये √7 नीचे √8 कर लीजिए, √11 कर लीजिए, तो फिर ये इरेशनल ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। वो अगर ना कट होगा तो इरेशनल बन जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1/√2, तो 1/√2 की वैल्यू क्या है? 1.414 डैश डैश डैश। अब आप 1 से डिवाइड कर लीजिए, ये इरेशनल ही रहेगा। अब आप कैलकुलेटर के यहाँ यूज़ कर लीजिएगा प्लीज़, और कुछ भी आप कर लीजिए। हमने आपसे क्या बताया कि अगर वो √2 को √2 ही कट कर दे तभी वो रैशनल बन सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और देखिए डिवाइड किए तो भी रैशनल है, अब भाई इनटू करेंगे तो भी इरेशनल है, और सभी इरेशनल आपको हमने पेज में दिखा दिए कि 3 टाइप्स के इरेशनल होते हैं। एक आपके सामने है ये, दूसरा ये रूट टाइप में, और थर्ड आपका 5th नंबर पे है। तो पाई को तो आप ऑलरेडी जानते हैं, 22/7 3.14 डैश डैश डैश। 22/7 के बारे में भी डिस्कशन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे ही है। तो 2 का इंटू कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.23 जा 6। क्या आप डैश डैश को रोक लेंगे? इन्फिनिटी को नहीं रोक सकते, तो वो इरेशनल ही रहेगा। वही हो गया ना कैंसर, कैंसर टाइप में कितना भी आप क्लियर कर लें वो खत्म होगा ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए रूट टाइप्स के हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि सर रूट में हमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो चलिए हमने एक फार्मूला बनाया है रूट के लिए, उससे आप अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ये फार्मूला बुक्स में तो अवेलेबल नहीं है, हमने खुद इसे डिज़ाइन किया है जिससे कि स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो।
चलिए ऐड की बात करें तो ये कोई अलग नहीं है, वो वेरिएबल्स की तरह है। अगर आपका सेम रूट है, क्या है, सेम रूट, देखिए सेम रूट और उनके पावर, ये जो पावर है यानी उसका स्क्वायर रूट है, वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो उनके जो कॉफिशिएंट, ये ए और बी क्या है, उनके कॉफिशिएंट हो गए। तो इस कंडीशन पे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ऐड होगा तो सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो हमने दोनों को लिए बना दिया है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, कोई भी रूट हो, उनके पावर अगर सेम है, मतलब जो भी रूट आप निकाल रहे हैं, इस क्यूब रूट हो स्क्वायर रूट हो, वो दोनों सेम हो और अंदर के नंबर्स भी सेम है, तो उनके इसमें से क्या हो जाता है, ये दोनों कॉमन हो जाते हैं। कॉमन आप ही समझ लीजिए, और उनके जो कॉफिशिएंट हैं वो दोनों ऐड हो जाते हैं। इसी कंडीशन बस में ऐड होगा, अदरवाइज ये कभी भी ऐड नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अब चलिए इसी के साथ साथ वेरिएबल भी देख लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स में भी आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स को ऐड करने के लिए बोला जाए, आपको ही बोला जाए, या आप अपने आप से टेस्ट करके देखिए और अपने आप से पूछिए, चलिए हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बताइए क्या होगा ऐड, तो श्योर है आप कुछ ना कुछ ज़रूर बोल देंगे, सर एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर, कुछ भी बोल देते हैं, जबकि इसका ऐड कभी नहीं होगा। देखिए हमने टाइम एक्सपेंड किया, आप आंसर ज़रूर अपने आप से सोचे होंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर बोल दिए होंगे। इसका रूल्स इसके रूल से कोई अलग नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी हमने फार्मूला बनाया है कि अगर आपका पावर सेम है, पावर सेम है, तो उनके एक ही कंडीशन में वेरिएबल ऐड होते हैं जब उनके पावर सेम हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये रूट और वेरिएबल दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, और ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर दोनों, देखिए वेरिएबल्स के अगर पावर सेम नहीं है आप ऐड नहीं कर सकते। ये देखिए ऐड नहीं, अगर ये ऐड हो जाता तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो फार्मूला है, आप तो इसे भी ऐड कर देंगे, ये भी एक ही हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैथमेटिक्स में कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं, पूरे वेरिएबल एक हो जाते, सिंपल। तो याद रखिएगा, ये वेरिएबल का भी हमने साथों साथ बना दिया फार्मूला। ये हुआ इनकी बात। अब मल्टीप्लाई की बात करें, और दूसरे से कभी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये बात याद रखें, अगर यहाँ n है यहाँ m है तो ऐड कभी नहीं होंगे। अगर यहाँ अलग नंबर है यहाँ अलग नंबर है तो ऐड नहीं होंगे। आपको अभी प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। अब मल्टीप्लाई की बात करें, ये तो हुआ प्लस माइनस दोनों में अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में ये रूल्स होता है कि यहाँ पे अगर a है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ n है और यहाँ भी हमने बदल दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे n और यहाँ पे m कर दे, नहीं n तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे p कर लेते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, चलिए p कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का एक ही रूल्स है और इसमें एक ही चीज़ देखा जाता है। मान लीजिए यहाँ b है, कॉफिशिएंट हो या ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको तो राइट करना होगा ना। ये दोनों कंपलसरी है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों में ये कंपलसरी है। ऐड में ये कंपलसरी है और ये कंपलसरी है, लेकिन मल्टीप्लाई में सिर्फ ये कंपलसरी है, यानी स्क्वायर रूट सेम होने चाहिए, क्यूब रूट सेम होने चाहिए। तो ये जो आपका कॉफिशिएंट है वो तो बाहर से इंटू होता है, उसको रूट से कोई संबंध है ही नहीं। तो आप एक रूट बनाइए और पावर आपका सेम है तो यहाँ लिख दीजिए, और जो अंदर है रूट के अंदर उन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, डिवाइड अगर आप कर रहे हैं तो ये हमने n कर लिया, यहाँ पे हम कर लेते हैं m कर लेते हैं जो भी हमने अप्लाई किया, और यहाँ पे भी n कर लेते हैं, p कर लेते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप इसे एक साथ भी लिख सकते हैं। तो इसका तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों का यूज़ है। ठीक है, और वेरिएबल का भी है। मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आप ये फार्मूला ज़रूर देखे होंगे, हमने इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया है, आप ये ज़रूर देखे होंगे। इसमें आप कॉफिशिएंट भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ वेरिएबल बस नहीं मिलता, कुछ ये भी मिलते हैं और उनका मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगर ये आपके पास है तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, आपका 100% राइट होगा। अब चलिए इसी बेस पे इसे सॉल्व करते हैं।
देखिए मल्टीप्लाई है, श्योर है 3 का पहले हम इसमें इंटू करेंगे, तो 3 का 2 में, तो आप चाहें तो एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 3 का इन दोनों में होगा, हमने कर लिया। यहाँ पे क्या है प्लस, फिर √3 का टर्म्स आया तो √3 फिर इसमें कर लीजिए भाई, 1/1 टर्म्स होगा इंटू। चलिए 3 में 2 ये तो नॉर्मल है, और 3 में √2 दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं, और दोनों के बारे में भी हम बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे x और √y का इंटू करते हैं तो दोनों पास में आ जाएंगे। जब दोनों अलग अलग बिरादरी के होते हैं तो दोनों पास आ जाते हैं। जैसे मल्टीप्लाई वेरिएबल का भी देखें, अगर हम बोलें कि x का y में इंटू करिए तो श्योर है आप xy ही बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों अलग हैं, 3 में √2 का तो 3√2, दोनों सट गए ना, पास में आ गए। चलिए ये हो गया। अब √3 का 2 में, अब भी हमने आपसे बताया कि दोनों अगर अलग हैं तो दोनों पास में आ जाते हैं, जब इंटू नहीं होते तो एकदम पास आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। और √3 का √2, अब भी हमने जस्ट बताया ये सेम होना चाहिए। ये देखिए दोनों सेम है ना, स्क्वायर रूट है ना, तो जब दोनों सेम हो तो उनके अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर इंटू हो जाते हैं, और कॉफिशिएंट बाहर इंटू रहते हैं। तो यहाँ कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो ये अंदर इंटू हो जाएंगे, तो 3 2 जा 6। और ऐड के बारे में तो हमने स्पेशली आपको बताया कि जब तक सेम ना हो आप टच भी मत करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कोई ऐसा नंबर है जो सेम हो, आप खुद देख लीजिए और बताइए, कोई है ऐसा? 6 कोई नंबर दिख रहा है कहीं? नहीं है। अभी इन्हें नंबर मत बोलिए क्योंकि उनके पास रूट भी है। √2 यहाँ है, कहीं √2 दिख रहा है? नहीं। √3 है, कहीं दिख रहा है रूट? नहीं। √6 है, कहीं √6 दिख रहा है? नहीं। तो ये आपका आंसर है। लेकिन हम जानते हैं कि आप अपने क्लास में टेस्ट करिएगा, बहुत से स्टूडेंट इन दोनों इनमें किसी न किसी को ऐड कर देंगे। ये 6 को इसमें ऐड करके 6 √6 बोल देंगे, या तो फिर 12 बोल देंगे, √12। और ये 3√2 और 2√3 बोल देंगे 5√6। आप ज़रूर हंस रहे होंगे वीडियो देख के, लेकिन ये रियल है, आप स्कूल में टेस्ट कर सकते हैं। और जबकि यही आंसर, आप आंसर शीट में चेक कर लीजिएगा। तो देखिए ये रूल्स है, तो आप डेफिनेटली कभी रॉन्ग नहीं होंगे। चलिए अब आपको मल्टीप्लाई तो समझ में आ गया। अब देखिए आप क्या इसे इस टाइप में इंटू करना पसंद करेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप ये इसे इस टाइप में ज़रूर करिएगा, ये हमारे साइड से आपका वर्क है। और इसे हम दूसरे तरीके से भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये हमें दिख रहा है एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला? a + b a - b = a² - b²। तो आप, हम ज़रूर कर रहे हैं फार्मूला, लेकिन आप यही ट्रिक से करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए वर्क है, और देखिएगा आपका आंसर इससे मैच करता है नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पे देखें, a के प्लेस पे 3 है, b के प्लेस पे √3, a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे √3। तो ये तो ऑलरेडी है आपके पास, तो 3 + √3, 3 - √3 = a², यानी a के प्लेस पे 3², b के प्लेस पे √3 का स्क्वायर, ठीक है। और एक आपको मैजिक भी बताया देते हैं, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, √5 ले लीजिए, इसको आप 2 टाइम्स इंटू करिए, 2 टाइम्स। और अभी हमने आपको बताया कि अगर दोनों पावर सेम है तो मल्टीप्लाई अंदर हो जाती है। तो 5 × 5, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ना, 2 का पेयर है, तो 5 5 जा, आप पेयर बाहर निकाल लीजिए, चाहे एक बार इंटू कर लीजिए। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। यानी कोई भी नंबर का आप अगर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट, लेकिन याद रखिए क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट, तो वो वही आंसर हो जाता है, ठीक है। कोई भी, जैसे आपसे कोई बोले कि √10 का 2 टाइम्स इंटू करें तो क्या होगा, तो आप 10 बोल दीजिए, फटाक से बोल दीजिए, टाइम ही मत लगाइए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, √3 का 2 टाइम्स करिए तो क्या बोलिएगा? 3, डायरेक्ट 3, तो 9 - 3 6, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर। अब ये आपका कौन सा फार्मूला है? a + b का होल स्क्वायर है या नहीं? अगर आपको पसंद नहीं है वो फार्मूला, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरह दिख रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई अगर पसंद है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई ही करते हैं, ठीक है इसमें, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। √5 का √5 में, अब भी हमने आपको बताया सेम का सेम में इंटू करेंगे तो
वही नंबर आ जाता है। रूट 5 का रूट 2 में दोनों अलग है ना, लेकिन स्क्वायर रूट सेम है, तो क्या हो जाएगा प्लस 5 इंटू 2। देखिए इंटू हो रहा है, अंदर हो रहा है। चलिए आगे, ये कंप्लीट हो गया। अब 2 की बारी आई। रूट 2 का रूट 5 में ये भी दोनों सेम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। अब रूट 2 का रूट 2 में 2, देखिए दोनों सेम है ना, सिंपल। अब देखिए अभी हम वही बात कर रहे थे ना कि तभी ऐड होगा जब दोनों सेम होंगे। तो 5 और 2 तो ऐड हो जाएंगे ना, वो तो दोनों नंबर हैं। तो 5 2 कितने हो गए 7। इसका इंटू करिए, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखिए दोनों सेम है ना, तो बिल्कुल ऐड होंगे, नो डाउट। और ऐड क्या होते हैं ये भी बताए थे आपको, जब भी आपके रूट सभी सेम होंगे तो ऐड क्या होते हैं, उनके आगे के कोफिशिएंट। ये देखिए, तो इनके कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1, यहाँ भी क्या है 1, ना हो तो वहाँ 1 होता है। 1 + 1 2, तो 2 रूट 10, ये आपका आंसर हुआ। चलिए ये भी आपका होमवर्क है। कैसे, ये देखिए दोनों सेम है, a + b a - b, फार्मूला हमने दिखाया। यहाँ भी देखिए रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। तो ये फार्मूले से आप सॉल्व करके देखिएगा, वही आंसर आएगा या नहीं आएगा। और हम आपको मल्टीप्लाई से बताते हैं, ठीक है। एक आपको फार्मूले से दिखा दिए, एक मल्टीप्लाई से। इसे आप मल्टीप्लाई से करिएगा, ये आपका वर्क है, और इसे फार्मूले से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं रूट 5 का इनमें। तो रूट 5 का रूट 5 में 5, रूट 5 का रूट 2 में। अब भी जस्ट हमने आपसे बताया कि रूट अगर सेम है तो अंदर आके इंटू हो सकते हैं। यहाँ माइनस है, -2 का रूट 5 में, तो 2 इंटू 5, माइनस प्लस माइनस, साइन ज़रूर ध्यान से दीजिएगा। रूट 2 में रूट 2 का 2, क्योंकि दोनों सेम है। जैसे रूट 5 में रूट 5 5, वैसे रूट 2 में रूट 2 का 2। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ देखिए नंबर और यहाँ भी नंबर, तो 5 - 2 3, 3 कर लीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 2 जा 10, माइनस 5 2 जा 10। अब देखिए कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, हो गया, तो 3 आंसर है। और अगर आप फार्मूले से करेंगे तो देखिए, अब थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता भी देते हैं, a - b a + b, a का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 का 2 टाइम्स करेंगे तो 5 ही होगा ना, रूट 2 का 2 टाइम्स करेंगे 2 ही होगा ना। 5 - 2 3। चलिए हम उसको भी सॉल्व कर दिए, ओके।